जय मसीह की। जैसे फास्टिंग के दिन, उपवास के दिन शुरू होने वाले हैं, तो उनके बारे में, फास्टिंग के बारे में हम थोड़ी सी जानकारी हासिल करेंगे कि वचन हमें क्या कहता है, क्या बताता है कि फास्टिंग हमें कैसी रखनी चाहिए और फास्टिंग में क्या क्या होना चाहिए। हमारा उठना बैठना, बातचीत करना, हाव भाव कैसा होना चाहिए। तो देखते हैं फास्टिंग वास्तव में फास्टिंग है क्या, और फास्टिंग कहाँ से शुरू हुई, और फास्टिंग का हमें क्या फ़ायदा होता है, उसके बारे में हम देखेंगे। तो जब प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में थे तो प्रभु यीशु मसीह ने भी फास्टिंग की थी। 40 दिन और 40 रात निराहार रहा और उसने फास्टिंग की और परीक्षा में पड़ा। परीक्षा वाले ने उसकी परीक्षा ली और वो सफल रहा। तो कुछ बातें हम देखेंगे इसके बारे में, बिब्लिकली भी और थियोलॉजिकली भी हम देखेंगे। तो अब फास्टिंग का मतलब क्या है? फास्टिंग का मतलब अब जब हम पढ़ते हैं तो इसमें देखने को मिलता है, बिब्लिकली हमें देखने को मिलता है कि भूखे रहना नंबर एक मतलब मिलता है। दूसरा रहता है कि हम परमेश्वर के साथ कितना गुड रीति से मिले जुले रहते हैं। तीसरी बात हम देखते हैं कि हमें आत्मिक बल मिलता है। चौथी बात देखते हैं, हमें क्षमा मिलती है। और पांचवी बात हम देखते हैं कि हमें फास्टिंग रखने से आशीष भी मिलती है। और छठी बात हम देखते हैं कि हम प्रभु के अभिषिक्त, और प्रभु हमें अभिषेक करता है। और आखिर बात हम देखते हैं कि हम परमेश्वर के साथ जुड़ जाते हैं, परमेश्वर के साथ मिल जाते हैं, और पवित्र आत्मा हमारा सहायक बन जाता है, और पवित्र आत्मा हमें चलाता है और हमारी सहायता, हमारी मदद, हमें बुद्धि समझ देता है कि हमने किस हिसाब से फास्टिंग रखनी है, फास्टिंग में हमने कैसे रहना है, और कैसे अपने आप को हर प्रकार की परीक्षाओं से बचाए रखना है। ये हमें गाइडलाइन मिलती है। तो जब हम पहला वचन मत्ती रुचि सुसमाचार उसके 4 अध्याय का पहला वचन जब हम पढ़ते हैं तो उसमें लिखा हुआ है कि आत्मा प्रभु यीशु मसीह को जंगल की ओर ले गया ताकि उसकी परीक्षा की जाए। इस बात को हम पढ़ते हैं, और यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जंगल जो है, क्यों जंगल में ही पवित्र आत्मा यीशु मसीह को ले गया, और कहीं क्यों नहीं लेके गया। जंगल जब हम शब्द को देखते हैं तो जंगल शब्द का मतलब है एक अकेली जगह। दूसरी बात हम देखते हैं कि वो वीरान जगह है, वहां कोई नहीं रहता है, कोई खाने पीने के लिए नहीं होता है। वो एक वीरान जगह थी, वहां कुछ नहीं था, पत्थरों के अलावा कुछ नहीं होता है, छोटे छोटे पेड़ पौधों के अलावा और कुछ नहीं होता है। प्रभु यीशु मसीह को वहां ले गया, जहां पे प्रभु यीशु मसीह निराहार 40 दिन और 40 रात रहा और उसकी परीक्षा हुई। एक बात यहाँ हम सीखते हैं, यहाँ पे देखने को मिलता है कि उस वक़्त जब प्रभु यीशु मसीह जंगल में चला गया, पवित्र आत्मा ले गई, तो उसकी उम्र क्या रही होगी? बाइबल इसके बारे में क्या सिखाती है? प्रभु यीशु मसीह ने प्रचार करना 12 साल की उम्र से शुरू कर दिया था, लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया तुरंत उसे परीक्षा के लिए आत्मा ले गई। तो मेरी अजीजों, मैं भी आपसे यही बात कहना चाहता हूं कि जब भी आपने किसी को वचन सुनाना है, किसी को वचन शेयर करना है, तो आपको फास्टिंग रखना, परीक्षा से गुजरना बहुत ज़रूरी है। तब जाकर ही आपका जो प्रचार है, आपका जो वचन शेयरिंग जो है, वो परिपक्व होगी, फलदायक होगी, नहीं तो नहीं। क्यों? जब तक सोने को
जब तक सोने को भट्ठी में नहीं डाल दिया जाए वो सोना शुद्ध नहीं होता, परफेक्ट नहीं होता, पक्का नहीं होता, अच्छा नहीं होता, उसके अंदर से कचरा नहीं निकलता। जब उसे भट्ठी में डाल दिया जाता है तो उसका कचरा अलग हो जाता है और सोना जो प्योर है वो अलग हो जाता है। यही चीज़ है जब हमने फास्टिंग करनी है, जब हमने प्रचार के लिए अपने आप को तैयार करना है तो हमें फास्टिंग में रहकर परमेश्वर के पास जाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब हम जंगल का सही मायने सही उसकी स्टडी देखते हैं तो जंगल जो शब्द आया है वहाँ पे परीक्षा होती है। वहाँ पे हमें संपूर्ण मन से, संपूर्ण जीवन से, संपूर्ण रूप से हमने परमेश्वर के ऊपर डिपेंड होना पड़ता है। फिर हम देखते हैं कि वो हमें जंगल जो है हमें प्रिपेयर करता है आने वाले समय के लिए कि किस हिसाब से हमने रहना है, किस हिसाब से हमने बातचीत करनी है। वो हमारा डिवाइन इनकाउंटर भी होता है वहाँ पे। हमारा जो परीक्षाएं होती हैं उसके ऊपर भी हमारी एक लड़ाई होती है शैतान के साथ। और ये एक ऐसी जगह है जहाँ हमारी पर्सनली इंटीमेसी विद परमेश्वर के साथ होती है, गॉड के साथ होती है। और ये यहाँ पे हमारी ज़िंदगी का बदलाव शुरू होता है, ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ से हमारी शुरू होती है। जंगल का ये मतलब है। दूसरे शब्दों में देखें तो जंगल जो है वो खतरनाक एरिया है, डेंजर एरिया है, मोस्ट डेंजर एरिया है। वहाँ कुछ भी किसी अनेक प्रकार के जानवर हो सकते हैं, अनेक प्रकार के कीड़े मकोड़े हो सकते हैं और वहाँ पे हमारी परीक्षा होती है। तो सेम चीज़ को अगर हम आत्मिक रूप से उठाकर शारीरिक रूप में लाते हैं यानी कि दुनियावी रूप में लाते हैं तो आज हमारे साथ घट रहा है, आज हमारे साथ हो रहा है। तो जब प्रभु यीशु मसीह को जंगल ले गए परीक्षा के लिए तो आत्मा ने वहाँ पे उसकी परीक्षा करवाई और प्रभु यीशु मसीह सफल रहे। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा जंगल में ही क्यों हुई? बाकी जगहों में होनी चाहिए थी, सिटी में होनी चाहिए, शहरों में होनी चाहिए, पहाड़ों में होनी चाहिए थी, मैदान में होनी चाहिए थी, समुद्र में होनी चाहिए थी, आसमान में होनी चाहिए थी, ऐसी जगह होनी चाहिए। जंगल में ही क्यों? ये बड़ी सोचने वाली बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ इसका रहस्य, इसकी बैकग्राउंड में आपको बताना चाहता हूँ। शायद आपको किसी ने बताई होगी लेकिन मैं आपको जो मुझे परमेश्वर ने, जो मुझे पवित्र आत्मा ने गाइड किया है मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। जब आप पढ़ते हैं उत्पत्ति अध्याय, जहाँ पे अध्याय 2 और 15-16 वचन पढ़ते हैं तो वहाँ आदम को एक जंगल में रख दिया गया। जिस जंगल का, जिस घर आदम के घर का नाम था आदन की वाटिका, वहाँ पे रख दिया। वहाँ पे आदम को कुछ करना नहीं था, सिर्फ देखरेख करनी थी। और उस जंगल में जितने भी फल थे, जितने भी पेड़ पौधे थे, फलदायक जितने भी पेड़ पौधे थे, उनका फल खाने के लिए परमेश्वर ने कह दिया और एक फल के लिए मना कर दिया। और वहां पे आदम ने फल खाया। उस जिस घर में वो रह रहा था उस घर का फल उसने, उस घर में उस पेड़ों का फल उसने खाया। हम यहाँ 3 बातें देखेंगे और वही 3 बातें हम यीशु मसीह में भी देखेंगे। जब उसकी परीक्षा जंगल में हुई वही बातें हम देखेंगे। आदम फल से परखा गया और यीशु मसीह पत्थरों से परखा गया। आदम को फल दिया खाने के लिए और प्रभु यीशु मसीह को पत्थर बताए कि इन पत्थरों से कह कि ये रोटी बन जाए क्योंकि तुझे भूख लगी है। दूसरी बात, आदम को फल खाने को दिया परंतु प्रभु यीशु मसीह को पूरे जगत के वैभव का लालच दिया। आदम को फल दिया खाने को, लालच आ गया, खा लिया। प्रभु यीशु मसीह को भी वैभव दिखाया पूरे जगत का और कहा कि तुम मुझे झुककर सजदा कर।
और प्रभु यीशु मसीह ने इनकार कर दिया। तीसरी बात देखते हैं, आदम ने फल खाया, यीशु मसीह ने कहा मुझसे दूर हो जा। उसने फल नहीं खाया, उसने उसे झुककर सजदा नहीं किया, उसने उसे झुककर उसके नाम उसका कहना नहीं माना। किसका? शैतान का, परीक्षा करने वाले का। साफ कह दिया कि मुझसे दूर हो जा, मुझसे दफा हो जा, गेट लॉस फ्रॉम मी, उसने कह दिया। इसलिए जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं ना, वो गुड़ बातों को, एक एक वचन को, एक एक शब्द को समझते हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा उसकी गाइड करती है, पवित्र आत्मा उसे चलाती है और पवित्र आत्मा के चलाए चलते हैं। और वो समझते हैं कि मेरे लिए ये परीक्षा का सेंटेंस है, परीक्षा की बातें हैं या मेरे जीवन की बातें हैं, यानी कि आत्मिक जीवन की बातें। इन बातों को वो एनालाइज कर जाते हैं, सुनते ही वो समझ जाते हैं। ये है फर्क। जो पवित्र आत्मा का चलाया ना चलता है और जो पवित्र आत्मा का चलाया चलता है वो समझ जाता है, और जो नहीं चलता है वो फंदे में फंस जाता है। जब हम नीति वचनों को पढ़ते हैं, नीति वचन को पढ़ते हैं, तो वहाँ पे हमें पता चलता है कि फंदे में फंसने वाले पक्षी कैसे हैं, जानवर कैसे हैं, और फंदे से बचने वाले कैसे हैं। वहाँ पे लिखा है कि चालाक आदमी विपत्ति को देखते ही भाग जाता है। ये है पवित्र आत्मा का चलाया चलने वाला व्यक्ति। तो हमें भी प्रभु यीशु मसीह के साथ परीक्षा में उतरना है, हमें भी परखे जाना है, और हर बात में, हर शब्द में हमने परमेश्वर से सामर्थ्य मांगनी है, पवित्र आत्मा की गाइडलाइन मांगनी है, प्रभु यीशु मसीह का साथ मांगना है, ताकि हम शैतान का सामना कर सकें और उस पर जीत पा सकें। इन्हीं वचनों के द्वारा प्रभु यीशु मसीह आपको आशीष दे और आपके साथ रहे। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, मैं तेरा तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ और तेरी तारीफ करता हूँ, जो आज प्यारे पिता परमेश्वर मत्ती रुचि सुसमाचार उसका 4 अध्याय 1 से और 2 वचन को हमें सीखने के लिए मदद और सहायता करी। प्रभु जी, तेरा तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। आने वाले दिनों में मेरे प्रभु जी 40 दिन की फास्टिंग होने जा रही है। उस फास्टिंग के लिए हम अपने आप को तैयार करते हैं, और प्यारे पिता परमेश्वर, जो भी हमारी भूल चूक है प्यारे प्रभु जी, हमें क्षमा करने के लिए, मेरे प्रभु जी क्षमा मांगने के लिए हमें तैयार करें। और प्यारे पिता परमेश्वर, तेरा अनुग्रह है, तेरी पवित्र आत्मा की रफाकत मांगते हैं कि हमें और गुड़ बातें सीखने के लिए हमारी मदद और सहायता करें, ताकि प्यारे प्रभु जी हम गलत विवाहों से, गलत बातों से बच सकें। जब तक कि प्यारे पिता परमेश्वर तेरी वो अभिषेक हमें ना सिखाए, हम नहीं सीख सकते। चाहे हम जितना भी पढ़ें, चाहे हम जितने भी पढ़े लिखे हैं, लेकिन तेरी आत्मा जब तक ना सिखाए तब तक हम नहीं सीख सकते। प्रभु जी, मैं तेरी पवित्र आत्मा मांगता हूँ सबके लिए कि वो हमें सिखाए। ये छोटी सी विनती यहोवा परमेश्वर तेरे प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से मैं मांगता हूँ, सुन और ग्रहण कर। आमीन। पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब के साथ प्रभु यीशु मसीह की दूसरी आगमन तक होती रहे।